बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उम्मे सलमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मुताबिक। मेरे साथ मौजूद हैं आज शरीके गुफ्तगू सीनियर सहाफ़ी रियाज आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आइए आज इनसे आज के हालात व वाक़यात पे बात करते हैं। सर, आपके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी का ऐलान अवाम को क्या फ़ायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। काफ़ी टाइम बाद जब महंगाई इतनी बढ़ चुकी तो आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान खान को आवाम का ख़याल आ गया, चाहे ये अवामी दबाव पर, सियासी दबाव पर, लॉन्ग मार्चेस की वजह से, अदम एतमाद के खौफ से, किसी भी तरह, लेकिन उन्होंने आवाम से जो आवाम को रिलीफ़ दिए है 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और 10 रुपये ही डीज़ल सस्ता किया है। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। इनके हर अच्छे इक़दाम को सराहना चाहिए और जो इक़दाम आवाम की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, जैसे हम कई प्रोग्रामों में पहले इनके ख़िलाफ़ इनकी बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पे बात कर चुके हैं, तो आज हम पे लाजिम है कि जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं तो इनकी बारे में भी बात करें। पिछले दिनों इससे कबल कुछ 12-13 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया था, उससे पहले भी बढ़ाया गया, लेकिन इन्होंने अब जो कमी की है इससे महंगाई के तनासब में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी। तो वज़ीर आज़म का ये इक़दाम बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम और गरीब तबका ख़ासकर जो मोटरसाइकिल यूज़ करता है उनके लिए ये बहुत अच्छा पैगाम है। वज़ीर आज़म की इस इक़दाम से हम इनको सराहते हैं और सलाम पेश करते हैं। जी सर, आपके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अवाम की अक्सरियत किसके साथ? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है ना, वो 27 फरवरी को कराची से शुरू हुआ मज़ार कायद से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों का जो लॉन्ग मार्च था, वो जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हम जिक्र कर चुके हैं, वो 26 फरवरी को एक दिन पहले शुरू हुआ। ये दोनों लॉन्ग मार्चेस जब शुरू हुए तो बड़े ख़दशात थे, मतलब सोचा जा रहा था कि खुदा न खासा कोई ऐसा हादसा ना होए। फिर उसका रूट जो था चेंज किया गया, पीपल्स पार्टी जुलूस का भी रूट चेंज किया गया। अब दोनों के जो जुलूस हैं, दोनों को जो रैलियां हैं वो चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो आज शाम मुल्तान पहुंचा है और आज वो मुल्तान में स्टे करेंगे, कल अगली मंजिल की तरफ जाएंगे। इस तरह जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है वो आज बदीन पहुंचा है। जुल्फ़कार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा के घर आज उनका बड़ा ज़बरदस्त जलसा हुआ है और वहाँ पे ज़िला बदीन में पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ से अक्सरियत नहीं मिली थी। फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़कार मिर्ज़ा वहाँ जो पीपल्स पार्टी से अलहदा होकर उन्होंने GDA बनाया, उसके प्लेटफार्म से इलेक्शन उन्होंने लड़ा। उनका बेटा है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन वो जीता, कौमी असम्बली का इलेक्शन फहमीदा मिर्ज़ा जीती। मतलब कहने का ये है कि वहाँ उनकी अक्सरियत है। और आज उनका जो जलसा था, जब से वो सिंध में दाखिल हुई है तहरीक इंसाफ, तो आज सबसे बड़ा जलसा आज उनका किया। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो उनका जो कारवां है वो ज़बरदस्त तरीके से इस तरह जा रहा है कि शायद ही तारीख़ में कोई लॉन्ग मार्च ऐसा हो इतनी कामयाबी से, इतनी ज़्यादा गाड़ियों से। जो कल की इतलात हैं, जब ये टूल प्लाज़ा की मालूमात हैं, वहाँ के नुमाइंदगान की रिपोर्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक जब कल पंजाब में ये कारवां दाखिल हुआ 25 से 30 हज़ार गाड़ियाँ जो थीं वो नोट की गईं और 30 किलोमीटर लंबा ये जुलूस था। ये जब पंजाब में दाखिल हुआ, रहीम यार खान कोट अफजल की बात कर रहा हूँ। इस तरह आज जो कल जलसा हुआ रहीम यार खान में और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो ख़िताब किया, उसने सराइकी ख़ित्ते के जो नुमाइंदे हैं जैसे खुसरो बख्तियार है या शाह महमूद कुरैशी है, तो उन्होंने उनको ललकारते हुए कहा
कि आपने 100 दिन लिया था सराय की सूबा बनाने का, तो वो आपका 100 दिन कहाँ गया। फिर उन्होंने सराय की सूबे की बात की और सराय की आवाम को ये बतलाया कि हम आपके साथ हैं और हमने पहले भी सराय की सूबे के लिए कोशिशें की, अब भी सराय की सूबे के लिए कोशिशें करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, सुबह जब निजी टीवी पे बात कर रहे थे तो उनकी जो कुर्सी पे जो बैग पे रुमाल था वो सराय की सूबे का यानी कल्चर, जिसको हम कल्चर डे बनाते हैं और उस तरह के लिबासात पहनते हैं, टोपियाँ पहनती हैं, अजरकें पहनते हैं, तो वो उन्होंने बैग में रखा हुआ था। उन्होंने जो बातें की उससे भी यही लग रहा था कि जिस इलाके में ये बैठे हैं उसकी पुरजोर नुमाइंदगी कर रहे हैं। और लॉन्ग मार्च में इस हिसाब से, जैसा आपका सवाल है, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पीटीआई के लॉन्ग मार्च से कई गुना बड़ा है और उसमें जोश व खरोश भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं ना पीटीआई के लॉन्ग मार्च को नाकाम कहूँगा, ना पीपल्स पार्टी के इतना कामयाब करूँगा। पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है उसका इम्तिहान पंजाब में जाकर शुरू होता है और उस अभी तक मुल्तान तक तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत दीदनी थी उनकी जो इस्तकबालिया थी, जो आवाम का जोश व खरोश था। वो जहाँ से ये गुज़र रहे थे, जिस इलाके से भी, वहाँ की आवाम जो थी वो रोडों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लहराते हुए, नारेबाजी करते हुए खड़े थे। अब असल इम्तिहान जो है वो मुल्तान के बाद शुरू होगा। अब पर पंजाब में जब ये जाएंगे वहाँ पे इनकी पीपल्स पार्टी की वोटिंग भी कम है, वहाँ पे हम नुमाइंदे भी कम होते हैं। असल इम्तिहान जो है ना वहाँ से शुरू होगा। लेकिन पीटीआई के बारे में मैं ये कह दूँ कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो जितनी उम्मीद उनसे की जा रही थी, जितने लोगों को आना चाहिए था, जितनी मतलब पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उस ज़ोर से वो उनका लॉन्ग मार्च नहीं चल रहा। मासवाए लाड़काना और बदीन में यहाँ पे इनके जलसे कामयाब हुए हैं और वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भरपूर जलसे का और जुलूसों का इंतज़ाम किया हुआ था। तो ये लॉन्ग मार्च की कहानी ये चल रही है। अल्लाह करे ये खैर खैरियत से अपने अपने मकाम पर इख्तिताम पजीर हों। आमीन। सही कहा सर। जी सर, आपके मुताबिक मेमनगोट में पुलिस ऑपरेशन किसके कहने से हुआ? आपने बड़ी अच्छी बात की। एक निजी टीवी ने कोई रिपोर्ट्स बना के आईजी को भेजी। आईजी ने एसएचओ को नहीं कहा, वहाँ के एसएसपी इरफान बहादुर को नहीं कहा, उन्होंने एसआईयू के जो सरबराह हैं मकसूद अहमद मेमन साहब, सर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। हाँ, उन्होंने मकसूद मेमन को साहब को उसकी ड्यूटी लगाई, जिसमें तकरीबन 100 के करीब पुलिस मुलाजमीन थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया। उस जगह को चारों तरफ से घेरा गया। फिर जो एसआईयू के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, उनके क्या बोलते हैं अपना ऐसे ये ड्रोन कैमरे हैं, उन्होंने ड्रोन कैमरे से उनकी पूरी फुटेज बनाई। फुटेज बनाने के बाद चारों तरफ से उनको घेरा और 105 के करीब जिन पे एफआईआर हुई है मुल्जमान वहाँ पे जुआ खेलते हुए, पर्ची जुआ खेलते हुए, दूसरे जुआ खेलते हुए गिरफ्तार हुए। बहुत तो बड़ी तादाद मेरी जो नाक़िस राय में या मेरी सोच या जितनी तक मेरी नॉलेज है, इतनी बड़ी तादाद में जुआरी कहीं से गिरफ्तार नहीं हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30, तो वो भी बहुत बड़ी जगह होती है। आज की तारीख में एक आज से थोड़ी, मैं आपको आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ एक लियारी में एक जुआ खाना चलता था, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उनकी तादाद भी इतनी नहीं थी। सर ये बहुत बड़ी तादाद है। और वहाँ का जो एसएचओ है वो, उसको भी खबर नहीं थी। वहाँ के डीएसपी भी कहता है मुझे पता नहीं था। अब हमारी पुलिस इतना नाक़िस और उसकी इतनी मालूमात नहीं हो सकती। वहाँ के डीएसपी को कमर आसिफ को मुअत्तल कर दिया गया है, एसएचओ को साकिब खान को भी मुअत्तल कर दिया गया है और जो हेड मोरर है उसको भी मुअत्तल किया गया है। आईजी के हुक्म पर मकसूद मेमन की रिपोर्ट्स पर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद एसएचओ साकिब खान और हेड मोरर को जो है ना वो गिरफ़्तार करके लाकअप किया गया है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस मुकदमे की जो तफ्तीश है वो एसआईयू वालों करेंगे कि भाई एक एसएचओ के इलाके में इतनी तादाद में मुल्ज़मान एक जगह के बैठ के जुआ खेल रहे थे और तुम्हें कैसे कोई खबर नहीं थी। और सबसे बड़े वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, वहाँ की जो स्पेशल रिपोर्ट्स करने वाले हैं, उन्होंने इसकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं की? तो ये बहुत बड़ा इकदाम किया है आईजी सिंध मुश्ताक अहमद मार साहब ने।
तो हर अच्छे इक़दाम के लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी तो जो कराची में अमन अमान का मसला पैदा हो रहा है, जो स्ट्रीट क्राइम का मसला पैदा हो रहा है, उससे कम अज़ कम कमी आएगी। जी बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह। जी जी, आप कुछ फरमा रही थी? जी सर, ये ड्रोन कैमरे वाला जो सिस्टम इन्होंने किया है ये बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, शायद इससे पता यही भी है, नहीं चलता सर, शायद में भी पता भी नहीं चलता। देखिए वो ऊंची ऊंची दीवारें थी, जी। करीब करीब बिल्डिंगें थी, जी जी तो वो मालूमात नहीं हो सकती थी। जी। तो उन्होंने जब ड्रोन कैमरा घुमाया, उसमें उनकी फुटेज ली, जी जी वीडियोस बनाई, और वो देख रहे थे, और बल्कि बाकायदा उन्होंने आईजी साहब को भी दिखाया। जी जी। उसके बाद उन्होंने ये रेड कंट्रैक्ट किया। सर आपके मुताबिक मॉडल पुलिस स्टेशन का SHO गिरफ्तार क्यों हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले मेमन गोट के वाक़े की खबर हमने की, इसी तरह ये भी उसी ज़िला मलीर का ही पुलिस स्टेशन है, मॉडल कॉलोनी पुलिस स्टेशन। इसमें ऐसा हुआ है कि वहाँ SHO थे अनीसुर-रहमान साहब। वहाँ वो एक गाड़ी पकड़ते हैं, जिस गाड़ी में मंशियात की काफ़ी खेप होती है, जिसमें क्रिस्टल, चर्स, शराब, पता नहीं क्या क्या होता है, गाड़ी फुल भरी होती है। जी। तो बजाय इसके वो मुलजमान की या गाड़ी गिरफ़्तार करते, गाड़ी में जो बंदे थे उनको गिरफ़्तार करके उन पे मुकदमा लॉन्च करते, उन्होंने ये किया कि गाड़ी तो ले आए लेकिन थाने में उनको साइड से छुपा के खड़ी कर दी। ना उनके ख़िलाफ़ कोई इंट्री की, ना उनके ख़िलाफ़ कोई FIR की, बल्कि उनसे लेन देन कर रहे थे कि हायर अथॉरिटीज़ को, IG को या DIG साहब को इस वाक़े का या इस बात का पता चल गया। उन्होंने जब वहाँ पे आके रेड किया, चेक किया, तो उसमें उनके जो रजिस्टर एंट्री होता है ना गाड़ी की एंट्री थी, ना ही किसी वकूए का जिक्र था, ना ही हेड मोहर ने कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ जो SHO साहब थे उनको मुअत्तल करके, हेड मोहर को भी मुअत्तल करके उनको लॉकअप कर दिया गया। उन पे FIR कर दी जाएगी या कर दी गई होगी। फिर इस वाक़े की जो है ना इंक्वायरी की जाएगी कि इसमें कितनी सदाकत है, क्या SHO ने गफलत का मुजाहरा किया या वो किसी होटल वाले के ज़रिए उनसे लेन देन कर रहा था। तो अभी जो है ना जो FIR दर्ज होगी वो यही होगी कि ये क्रिमिनल के साथ मिले हुए थे या मंशियात फ़रोख्ती की सरपरस्ती कर रहे थे। तो ये जो था वाक़या ये भी बड़ा भयानक है। लेकिन मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, ये हमारी सिंध पुलिस अगर इस तरह एक्टिव रहे, इस तरह के वाक़यात हों, तो हमारे पुलिस अफसरान और ख़ासकर SHOs और DSP एक्टिव हो जाएंगे। वो इस तरह की तमाम वारदातों पे निगाह रखेंगे। जी बिल्कुल। भले ही उनकी गफलत हो तो आइंदा ऐसी गफलत भी नहीं होगी और ऐसे काम नहीं होंगे। पुलिस जब एक्टिव होती है तो जराइम पोशा जो अनासिर हैं, जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, वो भी साइड पकड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये IG सिंध मुश्ताक अहमद महर की बहुत बड़ी कामयाबी है। और साथ ही वो इन कामयाबियों के साथ ही आज वो एक हफ़्ते की लीव पे भी चले गए हैं। उनकी जगह पे जो कामरान फजल साहब हैं वो IG के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 7 दिन के दौरे के बाद वो इंशाल्लाह वापस आएंगे और फिर आके मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इस तरह की और कार्रवाइयाँ करवाएंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सर आपके मुताबिक तरीके अदम एतमाद, सियासी तार चढ़ाव और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, तरीके अदम एतमाद पे बहुत सारा काम हो चुका है और हो रहा है। और पहली दफ़ा जो वज़ीर आज़म लोगों को घबराना ना के बारे में कहता था, वो आज ख़ुद घबरा गया है। और उसकी घबराहट का ये नतीजा है कि पिछले दिनों वो काफिले के घर गया, चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़त की। जो चौधरी शहबाज उसको ताने मार रहे थे परवेज़ इलाही को कि शहबाज शरीफ को 24 या 21 साल बाद आपका ख्याल आ गया। तो आखिर हमारे वज़ीर आज़म को भी उनका ख्याल आया, वो उनके घर गए और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़त की, जिसमें तमाम चौधरी बिरादरान और काफ़िले के तमाम अराकीन मौजूद थे। इसी तरह अनकरीब वो पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जो है यहाँ भी बहादुराबाद भी आने वाले हैं। तो इसका मतलब है ये है कि वो भी घबरा गए हैं और अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आज जो है ना आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ से टेलीफ़ोन पे रब्ता रहा है, उन्होंने इसको हतमी शक्ल दी है। बल्कि ये इतलात हैं
कि जमातों के तकरीबन 80 अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं, जिससे अदम एतमाद पेश की जाएगी। मैं और नवाज़ शरीफ साहब ने जो प्लान आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होगा, अदम एतमाद के बाद फौरी तौर पर पंजाब असम्बली में अदम एतमाद किया जाएगा, जिसमें परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, उस पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने इस बात की अंदरून खाना एलानिया नहीं है, अंदरून खाना इसकी इजाज़त दे दी है। और नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और इनके इत्यादि पूरे तरीके से तरीके अदम एतमाद पेश करने की पोजीशन में हैं। अभी लॉन्ग मार्च भी चल रहा है। कल जो था मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि 48 घंटों में हम जो है ना टाइम फ्रेम अदम एतमाद का दे देंगे। इसी तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहीम यार खान में जलसा आम से खिताब करते हुए ये बात कही है कि 5 दिन में जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो हम हुकूमत को अदम एतमाद भी करवाएंगे और इनसे हुकूमत भी छीनेंगे और ये सिलेक्टेड को हम घर भी भेजेंगे। और एक तजवीज़ और भी दी है कि अगर आप असम्बली तोड़ दें, नए इलेक्शन का ऐलान करें, नहीं तो अदम एतमाद के लिए तैयार हो जाएं। अदम एतमाद का जो सिस्टम है या अदम एतमाद की जो कार्रवाई है वो तकरीबन बकौल अपोजिशन कि हमने अपने अरकान तैयार कर लिए हैं, जिनकी तादाद वो तकरीबन 30 बता रहे हैं। यानी कि इनकी अरकान की जो तादाद है उससे 30 ऊपर, जिनको उन्होंने काफ लीग ने गारंटियाँ देनी थी, नून लीग ने गारंटी देनी थी कि हम आइंदा इलेक्शन में आपको पार्टी टिकट देंगे, उनको गारंटी दे दी गई है। इसी तरह सिंध में जो अरकान असम्बली PTI में हैं या किसी दूसरी जमात में हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने यह गारंटी दी है कि अगर आप अदम एतमाद में हमें वोट देते हो, आइंदा इलेक्शन आप हमारा प्लेटफार्म से लड़ना। ठीक है, इस तरह बाकी ख़रीदो फरोख्त भी हो सकती है जी, ये भी ऑप्शन खुला है जी। और इस एक बात इसमें और भी है कि कोई कौमी असम्बली का मेंबर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, दूसरी पार्टी को वोट देता है, तो उसमें उस पर एक लाज लगती है जिससे वो नाअहल भी हो जाता है जी। और ये भी है, लेकिन जो ये कर रहे हैं ना, इनका ये दावा है कि अगर ग्रुप की सूरत में अरकान असम्बली किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो फिर उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। बहरहाल मुख्तसरन मैं यही कहूँगा कि ये जो अदम एतमाद की तारीख़ है, आइंदा 1-2 दिनों में इसका ऐलान वो कर देंगे कि कब पेश की जा रही है। दस्तखतों की मुहिम शुरू हो चुकी है और मशवरे मुकम्मल हो चुके हैं। ये काम अब आखिरी मराहिल में है और इसका दिफा करने के लिए इमरान खान भी मैदान में है, वो भी अपने इत्तेहादियों को नाराज़गियाँ उनकी दूर कर रहा है। इस तरह आज अदम एतमाद के सिलसिले में समझें, जो बलूचिस्तान से PTI के पार्लियामेंट लीडर हैं यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने वज़ीर आज़म के मुशीर थे, उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अब सिस्टम है वो फ़ैसला कौन तारीख में जा रहा है। आइंदा 2-4 दिनों में हमें सब चीज़ वाज़े हो जाएगी कि कौन किसके साथ जा रहा है, अदम एतमाद पेश की जा रही है, किस दिन अदम एतमाद होगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा। जी सर, आपके मुताबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की साहबजादी पर बगावत का मुकदमा क्यों हुआ? शीरी मज़ारी जो है PTI की एक अहम रुकन है और वफाकी वज़ीर बनाए इंसानी हकूक़ हैं। उनकी बेटियाँ ईमान ज़ैनब PTI की भी रुकन है जी। 1 मार्च को बलोच तलबा फेडरेशन की तरफ से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज किया गया, जिसमें MNA मोहसिन दावड़ भी मौजूद थे। तो उस एहतजाज को पुलिस ने रोकना चाहा, रुके नहीं, उन्होंने लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस इस्तेमाल किया। अब जो है ना उसको FIR कोसार थाने में, इस्लामाबाद का पुलिस स्टेशन कोसार में FIR दर्ज की गई है, जिसमें बगावत और बलवे की दफ़ात लगाई गई हैं। उसका मतलब ये होता है कि मुल्क और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बगावती नारे लगाना या मुल्क से बगावत करना, तो ये FIR उन पर दर्ज हो गई है और इसको सील कर दिया गया है, किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है।
तो क्योंकि ये हमारी वफाकी वज़ीर हैं और बड़ी पॉपुलर हैं, जी। तो ये वाक़या जो है ना पूरी इंटरनेशनल लेवल पे गूंज रहा है जी, बिल्कुल। कि ऐसा इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर की बेटी और एक MNA मोहसन दावड़ के ख़िलाफ़ हुआ है और उसको सील भी कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि इसका क्या होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए अपनी कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी, आपका thank you। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।